अख्तर साहब ने जो पीपल्स पार्टी सिंध के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया कि पीपल्स पार्टी सिंध के लिए नासूर है, मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूँ, अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान के लिए, बलोच कौम के लिए नासूर हैं। वो दहशतगर्दों का एक सरगना है और आलमी कुव्वतों का एजेंट और साम्राज्य कुव्वतों के इशारे पे इस सूबे के तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। अख्तर मेंगल जबान काबू में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पीपल्स पार्टी अख्तर मेंगल के बयान की मजम्मत करती है। पर्दा उठा दिया तो अख्तर मेंगल मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, वो कौम के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान के वज़रा बख्त काकड़ और सादिक उमरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने अख्तर मेंगल को बहुत ज्यादा इज्जत दी, उनके पास गए, ये लोग मुल्क से बाहर जाकर पाकिस्तान का तशख्खुस खराब करते हैं। ग्वादर पोर्ट किसी के बाप दादा की नहीं है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की है, जो 1958 में हमने पैसे दे के खरीदी है ओमान से। मैं तो कहूँगा, पता नहीं इस बात से बहुत सारे लोग बुरा मना जाएंगे, ये जो ड्यूल नेशनल हम अपने आप को कहते हैं और फिर मजदूरियाँ करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, तो वो उसको मैं हाफ कुक कह सकता हूँ, पाकिस्तानी हाफ कुक। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पाकिस्तान का है। पाक फौज ने दहशतगर्दों को घर में जाकर मारा। मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। हर शख्स इदारे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि खुद एहतसाबी का अमल जरूरी है। पाकिस्तान दुनिया में कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज पाकिस्तान आइसोलेट है इस दौरे हुकूमत में। 3 साल में 4 प्रोग्राम लिए। पहला प्रोग्राम जो हमारा था, फिर उसके बाद 9 माह का प्रोग्राम लिया, फिर ये जो अभी जो चल रहा है वो, जिसके रिव्यूज, और अब हाथों हाथ नया क्लाइमेट रेजिलियंस। पीटीआई को ताने देने वालों ने आईएमएफ से 3 साल में 4 मुआहदे किए। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले हमें बार बार बारूदी सुरंगों के ताने दे रहे थे, 8 फरवरी के बाद ही बारूदी सुरंगें बिछाई होंगी। मुजम्मिल असलम ने कहा कि जेब में पैसे हों तो महंगी चीज भी सस्ती लगती है। गुज़श्ता 2 सालों में हर चीज की कीमत बढ़ी, ज़राअत में मनफी ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। दोनों मुमालिक में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मजबूत मुसलसल शराकतदारी का आगाज है। जहां हम पाकिस्तान के हालात को साजगार बना रहे हैं, वहीं पर कुछ अनासिर जो कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर और बेहतरीन नहीं देखना चाहते, वो ऐसे हालात करने की कोशिश करते हैं। अभी कराची में रात ही का वाकया है कि कुछ डंपर्स को जलाया गया। कोशिश के बावजूद आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ रहा है जिससे शहरी परेशान है। कुछ अनासिर मुल्क की मईशत को बेहतर होते देखना नहीं चाहते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा कि सब मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। जो भी सिंध की तरक्की में हिस्सा डालेगा उसके साथ हूँ। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। ट्रैफिक हादसे के बाद बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई। इनका एजेंडा मुल्क की तरक्की रोकना है। कायम मकाम चीफ जस्टिस इंतजामी साइट पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल बेंच का केस उठाकर डिवीजन बेंच में लगा दे। मेरा असूली मौकिफ है कि मैं कोई केस ट्रांसफर नहीं करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केसेस ट्रांसफर करने के मामले पर रिमार्क्स। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने भी एक से दूसरे बेंच में केसेस ट्रांसफर करने पर सवालात उठा दिए। बहुत से कैंट इलाकों में शॉपिंग मॉल्स हैं। ऐसे मकामात पर बगैर इजाजतनामे कोई दाखिल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया,
क्या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की तारीफ है? समाअत के दौरान वकील सलमान सफदर और वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई की 9 मई जलाओ घिराव मुकदमात में जमानतों में पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के 8 मुकदमात में जमानतों पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने जमानतों पर दलाइल के लिए प्रोसिक्यूशन को तलब किया। 4 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तमाम 9 मुकदमात में जमानत कन्फर्म कर दी। 9 मई के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। उमर सरफराज चीमा का जिस्मानी रिमांड ना दिए जाने के खिलाफ अपील 14 अप्रैल को मुकर्रर। सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 अप्रैल को होगी। असद कैसर की जमानत मंसूखी के लिए दायर अपील पर समाअत भी 15 अप्रैल को ही होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। टैरिफ की मौतली का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। आलमी स्टॉक मार्केट में भी तेजी आ गई। वॉल स्ट्रीट स्टॉक्स में भी तेजी। S&P में एक ही दिन में 9.5% जबकि डाउ जोन्स में 7.9% इजाफा। एशिया स्टॉक मार्केट में भी बहाली। जापान का निकाई इंडेक्स 7.2%। जनूबी कोरिया का कॉस्पी 5% ऊपर पहुंचा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $61.94 फी बैरल से बढ़ गई। बरतानिया में खाम तेल की फी बैरल कीमत $64.90 के करीब जा पहुंची। आलमी मार्केट में गैस की कीमतों में 7.5% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। अमेरिका का चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। बाकी मुल्कों पर टैरिफ 10% होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन ने आलमी मार्केट का एहतराम नहीं किया। उम्मीद है कि चीन को जल्द एहसास होगा। अमेरिका और दीगर ममालिक का फायदा उठाने के दिन नहीं रहे। अमरीकी सदर के टैरिफ पर चीन का जवाबी वार। अमरीका पर 84% टैरिफ लगा दिया। अमरीका की मजीद 18 कंपनियों पर पाबंदियां आयद। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक 12 अमरीकी कंपनियां कंट्रोल लिस्ट और नाकाबिल एतमाद इदारों में शामिल की गई हैं। पाबंदियों की जद में आने वाली बेशतर अमरीकी कंपनियां दिफाई सनत से वाबस्ता हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीका पर 25% टैरिफ लगाने की मंजूरी दे दी। कराची में मौत बांटता हैवी ट्रैफिक। शहरियों का सब्र जवाब दे गया। रात गए पावर हाउस चौरंगी पर डंपर की टक्कर से 3 अफराद जख्मी हुए तो शहरी बेफर गए। मुश्तइल अफराद ने चंद ही घंटों में 5 डंपर्स, 4 वाटर टैंकर्स और 1 ट्रक जला दिया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 23 अफराद को धर लिया। गाड़ियां जलाने पर डंपर एसोसिएशन के अहदेदार भी आग बगोला। रात गए सोहराब गोट पर धरना दिया। सुबह पुलिस से मुज़ाकरात के बाद सुपर हाईवे पर ट्रैफिक बहाल की गई। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात। 99 रोज में 80 अफराद जान से गए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 257 तक जा पहुंची। डंपर की टक्कर से 18, ट्रेलर ने 31 शहरियों की जान ली। वाटर टैंकर ने 17 अफराद को कुचल दिया। मजदा की टक्कर से 5, बस ने 9 जिंदगियों का खात्मा किया। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग 13वें रोज भी ना बुझ सकी। COO कोरंगी कैंटोनमेंट फैसल वट्टू के मुताबिक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सर्वे मुकम्मल है। पाकिस्तान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जेर जमीन मीथेन गैस की जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कोरंगी कैंटोनमेंट बोर्ड का मजीद मिनरल टेस्ट के लिए इदारों से राबता। आग के अतराफ 500 मीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। पेशावर के थाना तहकाल के हुदूद में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 9 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
घोटकी में खौफनाक हादसा, M5 मोटरवे काजी वाह नहर के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 15 जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में पानी की किल्लत और मुमकिन खुश्कसाली के पेश नजर सख्त फैसले। लाहौर समेत पंजाब भर में नए कार वॉश स्टेशन पर पाबंदी आयद। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी किया। खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। शहरियों की जानिब से पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहा गया। कहते हैं हर किसी को पानी के ज़ाया को रोकने के इक़दाम करने चाहिए। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी से मौसम खुशगवार। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर शहरों में गर्मी का राज। लाहौर में सूरज पूरी आबोताब के साथ नमूदार। कोयटा में भी शदीद गर्मी। PDMA का अलर्ट जारी। अगले 2 रोज में पारा 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। तिहोनी फौज की गजा के इलाके शुजाइया पर वहशियाना बमबारी। कई रिहायशी इमारतें मलियामेट। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी, 80 से जायद लापता। मकामी अस्पतालों की खून की किल्लत के बायस शहरियों से एहतियात देने की अपील। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली अफवाज के बलाता पनागजीन कैंप और नेबल्स शहर में भी कार्रवाई। गजा में इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 50,810 तक जा पहुंची। 1,15,000 से जायद जख्मी। अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो हम फौजी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहते हैं जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई के इस्तेमाल पर बिल्कुल गौर करेंगे। ईरान ने अमेरिकी सदर की धमकियों को हवा में उड़ा दिया। सदर मसूद पज़शिकियान कहते हैं कि ईरान अपनी जौहरी कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटेगा। डोमिनिकन रिपब्लिक में कॉन्सर्ट के दौरान छत गिरने से हलाकतों की तादाद 184 हो गई। 200 से जायद अफराद जख्मी, कई लापता। रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दबे लोगों की तलाश में मसरूफ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 54 अफराद की शनाख्त हो गई। 24 डेड बॉडीज वर्षा के हवाले। लोगों की बड़ी तादाद फॉरेंसिक सेंटर के बाहर जमा। चौकों और छक्कों की बरसात। HBL PSL का 10वां एडिशन। मेला कल से सजेगा। खिलाड़ी मैदान में उतरने के लिए तैयार। शायकीन को भी बेसब्री से इंतजार। इफ्ताई मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान रावलपिंडी में होगा। यूनाइटेड की क़यादत शादाब खान, लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी होंगे। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां। HBL PSL की रंगारंग तकरीब। नामवर गुलकारा आबदा परवीन अपनी आवाज से तकरीब को 4 चांद लगाएंगी। अली जफर, नताशा बेग, तलहा अंजुम, अबरारुल हक शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाएंगे। ड्रोन शो, लेजर शो का भी मुजाहिरा होगा। पूरा मुल्क PSL का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जो भी ट्रॉफी उठाएगा जीत पाकिस्तान की होगी। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान की PSL टीमों के कप्तानों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा तमाम टीमें चाहती हैं कि वो PSL जीतें। PSL की हर फ्रेंचाइज अच्छा स्क्वाड बनाने की कोशिश करती है। शादाब खान बोले शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन शाह आफरीदी ने कहा यह हमारी लीग है, हमें इसे सपोर्ट करना है। खेलों के मेगा इवेंट ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी। 128 साल बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट का मैदान दोबारा सजेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की क्रिकेट को दोबारा शामिल करने की तस्दीक। अमेरिका में होने वाले ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट भी शामिल होगी। T20 फॉर्मेट में खेली जाएगी। T20 में टॉप 6 टीम्स शिरकत करेंगी। बहार के मौसम में मलबूसात की बहार। इस्लामाबाद में सजा सालाना फैशन शो। रिवायती रंग जदीद अंदाज में पेश किए गए मॉडल्स की रैंप पर कैटवॉक ने शो को 4 चांद लगा दिए।